ठंड में सुबह सुबह ससुराल आए देवरानी के मायके वाले। माँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मुझसे ठंड में काम नहीं होता। ठंडे पानी में बर्तन धो और कपड़े धो, मैं परेशान आ गई हूँ। आप सब मेहमान बनकर कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल आ जाओ ना, ताकि मुझे आराम मिल सके। अरे बेटा, बहू बनना इतना आसान थोड़ी ना है, इसीलिए कहती थी मैं तुझे अपना आलस छोड़ दे। माँ, इस वक्त मुझे तुम्हारे ज्ञान की नहीं, तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब जल्दी आ जाओ। अच्छा, चलाती हूँ। पूरे परिवार के साथ हमें भी तेरे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। दिव्या ठंड में काम से परेशान होकर अपने मायके वालों को अपने ससुराल आने को कहती है और उसके मायके वाले अपना सामान उठाकर अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे दिव्या के ससुराल पहुंच भी जाते हैं और बार बार घर की बेल बजाते हैं। अरे यार, इतनी सुबह सुबह दरवाजे पर कौन हो सकता है? विवेक, जरा देखो ना दरवाजे पर कौन है। अरे यार, मैं नहीं जा रहा। वैसे भी 1 घंटे के बाद मुझे उठना ही है, इसलिए मैं अभी अपनी नींद खराब नहीं करने वाला। हे भगवान, इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन हो सकता है? अगर मैं अभी कंबल से उठी तो मेरा बिस्तर ठंडा हो जाएगा। इतना बोलकर अनीता दरवाजे से आ रही बैल को नजरअंदाज करके फिर से सो जाती है और अब लगातार दरवाजे से बैल बजने की आवाज आ रही होती है, जिस वजह से परेशान होकर अनीता अपने बिस्तर से उठ जाती है और खुद से बोलती है, सबके सब ढीठ बनकर सोए पड़े हैं। अब मुझे ही जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजे पर आ गया। अनीता मुंह बनाकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाती है और दरवाजा खोलती है और देखती है कि देवरानी के मायके वाले सामान लिए खड़े थे, जो फटाफट अंदर आते हैं और अनीता दरवाजा बंद करती है। उन्हें देख अनीता हैरान होती है। इतने में पीछे से ससुराल वाले भी उठकर बाहर आ जाते हैं। अरे माँ, पापा, नेहा, आप सब यहाँ, वो भी बिना बताए, इतनी सुबह सुबह अचानक। सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस तेरी बहुत याद आ रही थी तो हमने सोचा क्यों ना तुझसे मिलने के लिए आ जाएं। पर तेरे उस नालायक भाई ने रात की टिकट निकाल दी और ट्रेन ने हमें सुबह 4 बजे स्टेशन छोड़ दिया। देख, इस ठंड में हमारी तो कुल्फी जम गई। कोई बात नहीं समधन जी, आप सब बैठिए और बड़ी बहू तू जाकर जब तक चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे, ठंड बहुत है। ठीक है माँ जी, मैं चाय और पोहा बनाती हूँ। नहीं अनीता बेटा, पोहे से कुछ नहीं होगा हमारा। मुझे आलू के पराठे खाने की आदत है और नेहा सुबह सुबह फ्रेंच सैलेड और टोस्ट खाती है और तुम्हारे अंकल को रोटी सब्जी चाहिए होती है। सुबह अच्छे से खाते हैं तो दोपहर तक फिर भूख नहीं लगती। हाँ बहू, बना ले तू ये सब। ठीक है माँ जी, बनाती हूँ। दिव्या, आओ मेरी मदद करो। आती हूँ दीदी, जरा मम्मी पापा और नेहा को उनका कमरा दिखा दूं, फ्रेश हो जाएंगे ये सब। ठीक है, जल्दी आना। बिन बुलाए सुबह सुबह आए मेहमानों के लिए बेचारी जेठानी अनीता चाय नाश्ता बनाने के लिए जाती है। अरे यार, कितनी ठंड है। किचन में सारे बर्तन ठंडे पड़े हुए हैं। एक तो ये सब बिन बुलाए इतनी सुबह आ गए और नाश्ते की फरमाइश देखो, सबकी अलग अलग। आलू चढ़ा देती हूँ, पहले इतने आलू उबलेंगे, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। अनीता कुकर में आलू चढ़ाकर चटाई बिछाकर आटा गूंथने लग जाती है। इतने में सास आती है। बहू, जल्दी जल्दी बना लेना नाश्ता, भूखे हैं देवरानी के मायके वाले। माँ जी, मेहमान तो देवरानी जी के आए हैं। देवरानी जी को अपने मायके वालों के लिए काम करना चाहिए ना। मैं क्यों यहाँ ठंड में अपनी नींद खराब कर रही हूँ? बहू, कोई और होता तो मैं तुम दोनों को कहती काम करने के लिए, पर तेरी देवरानी के मायके वाले आए हैं, उसे थोड़ी देर अपने मायके वालों के साथ बैठने दे। अगर वो ही काम करेगी तो उसके मायके वाले क्या सोचेंगे? इतना बोलकर शांति भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और बेचारी अनीता बिन बुलाए घर आए मेहमानों के लिए ठंड में कपकपाते सुबह सुबह नाश्ता बनाती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सभी के खाना खाने के बाद बेचारी अनीता ढेर सारे बर्तन धोती है। पता नहीं कैसे मायके वाले पहले तो सुबह सुबह बिन बुलाए हमारे घर आ गए और अब देखो कितना खा रहे हैं और इतने सारे गंदे बर्तन भी मुझे ही धोने पड़ रहे हैं। पानी भी बहुत ठंडा है। एक तो 3 वक्त के बर्तन धो और फिर घर के काम करो। इस सर्दी में तो मेरी हालत खराब हो गई है। अनीता मुंह बनाते हुए बर्तन धोकर सोने के लिए चली जाती है और अगली सुबह फिर जल्दी उठकर घर आए मेहमानों के लिए नाश्ता बनाती है और कपड़े लेकर धोने के लिए जाने लगती है तो दिव्या ढेर सारे कपड़े लेकर अनीता के पास आती है।
अनीता दीदी, आप कपड़े धोने जा रही हो? मेरे घर वालों के भी धो देना, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम धो उनके कपड़े, मैं क्यों धोऊं? यूं ही नहीं कि मदद करवा दूं जेठानी की, उल्टा 2 दर्जन कपड़े और उठाकर ले आई हैं। दीदी मैं धो देती, पर आज मैं सबको घुमाने लेकर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ जाओ, घूमो तुम। हूं ना मैं नौकरानी, धो दूंगी तुम्हारे मायके वालों के भी कपड़े। इतना कहकर अनीता मुंह बनाकर घर पाए मेहमान और अपने ससुराल वालों के सारे कपड़े धोती है, जिसे साफ करने में उसे 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। और सारा काम खत्म करके एक बार फिर से वो रसोई में जाती है और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। दिव्या, मैंने सारा काम कर दिया है, सब्जी भी बन गई है, दाल भी बन गई है, तुम थोड़ी सी रोटी बना दो। पर दीदी, मैं तो अपनी माँ के पैरों की मालिश करने जा रही थी, सर्दियों में उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है। अरे बहू, तूने जब सारे काम कर ही लिए हैं तो रोटी भी बना ले, उस बेचारी को भी फुर्सत नहीं मिल पा रही है, आखिर उसके मायके वाले घर आए हैं। शांति की बातें सुनकर एक बार फिर अनीता का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में खाना बनाती है और खिलाती है। फिर अगले दिन सुबह दिव्या की माँ अर्चना शांति से कहती है, समधन जी, मुझे दिव्या बता रही थी कि अनीता को शाही पनीर बड़ा अच्छा बनाना आता है, आज नाश्ते में वही बनवा लीजिए। आंटी जी, पनीर तो घर में है नहीं, मैं तो गोभी की सब्जी बना रही हूँ, फिर कभी बना दूंगी पनीर। जेठानी जी, अगर घर में पनीर नहीं है तो बाजार से ले आइए ना, बना दीजिए मेरे घर वालों के लिए, फिर पता नहीं कब आए। ऐसी बात है तो तुम जाकर पनीर ले आओ बाहर से, मैं तो नहीं जा रही इतनी ठंड में। जेठानी जी, मैं नहीं जा सकती, वो मुझे इनके कपड़े प्रेस करने हैं, वरना मैं ले आती, उन्हें लेट हो जाएगा नहीं तो। बड़ी बहू, तू ही ले आना, खिला देना सबको शाही पनीर, खुद को अच्छे से ढक कर जाना, नहीं तो ठंड लगेगी। ठीक है माँ जी, जाती हूँ, आज खिला ही देती हूँ इनको पनीर। अनीता मुंह बनाकर सुबह सुबह बाजार से पनीर लेने जाती है और घर आकर शाही पनीर और पूरियां बनाकर नाश्ते में सबको खिलाती है। अब इसी तरह दिन रात अकेले अनीता ठंड में काम करती, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन खांसते हुए, माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बर्तन पोछा कपड़ा आज नहीं कर पाऊंगी। अगर मैंने अब भी इतनी ठंड में पानी में काम किया तो कहीं मुझे निमोनिया ना हो जाए। आप देवरानी जी को बोलो कि वो अपने मायके वालों का काम अब खुद करे, मेरे बस की नहीं है। वैसे भी मेहमान 1-2 दिन अच्छे लगते हैं बस। ठीक है बहू, तू आराम कर ले, मैं करती हूँ छोटी बहू से बात। अपनी बड़ी बहू की ऐसी हालत देख शांति अपनी छोटी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, बहू मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर मेहमान 1 या 2 दिन अच्छा लगता है, पर तेरे मायके वालों को यहाँ आए हुए 5 से 6 दिन हो गए हैं। अगर वो अभी कुछ दिन और यहाँ रुकना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अब तेरी जेठानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो और काम नहीं कर पाएगी, इसलिए अब तुझे घर का सारा काम करना होगा। ठीक है माँ जी। शांति की बातें सुनकर दिव्या का मुंह तो बनता है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। वो पूरे घर की सफाई करती है और फिर रसोई में जाती है। तभी उसके पिता बाहर से गंदी चप्पल लेकर घर में आ जाते हैं और पूरा घर गंदा कर देते हैं। तो वहीं नेहा बच्चों की तरह सोफे पर बैठकर चिप्स कुरकुरे खाती है और उसे पूरे फर्श पर गिरा देती है। और जब खाना बनाकर दिव्या बाहर आती है तो वो हॉल की ऐसी गंदी हालत देख परेशान हो जाती है। नेहा पापा, आप दोनों ने क्या किया? मैंने अभी अभी पूरा हॉल साफ किया था, जानते भी हो कितनी ठंड है, इस ठंड में काम कर पाना मुश्किल होता है और आपने पूरा हॉल गंदा कर दिया, अब मुझे फिर से साफ करना पड़ेगा। अरे बेटा, मैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए गया था और तू तो जानती है कि सर्दी में मैं बिना चप्पल के नहीं घूमता। अरे दीदी, मैंने कोई ज्यादा गंदा थोड़ी ना किया है, घर चिप्स और कुरकुरे के पैकेट ही तो हैं, उठा लो, इतने में क्या मुंह बनाना। इतना बोलकर नेहा अपने पिता के साथ कमरे में चली जाती है और बेचारी दिव्या फिर से पूरा हॉल साफ करती है। अब पूरा हॉल साफ करने के बाद दिव्या अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि पूरा कमरा भी बिखरा हुआ है, कंबल नीचे जमीन पर पड़ा है, तो कपड़े बेड पर फेंके हुए हैं और सारे सामान इधर उधर पड़े हैं। ये देख दिव्या मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये तुमने कैसी हालत कर रखी है कमरे की, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? यही बोलेगा मेहमानों का घर है। पर माँ, अपनी बेटी पर तो दया खाओ, अब मेरी जेठानी बीमार हैं, तो मुझे ही काम करना पड़ता है और आप सब हैं कि मेरा काम बढ़वा रहे हैं। दिव्या अपनी माँ से बात कर रही होती है, पर अर्चना अपनी बेटी की बातों पर ध्यान न देकर कमरे से बाहर चली जाती है और दिव्या अकेले पूरे कमरे की सफाई करती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं और अब दिव्या अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके वालों का भी काम करते करते थक जाती है। ऐसे ही एक दिन, इतने सारे बर्तन किसने किए हैं? मैं अभी तो सारे बर्तन धो के गई थी। नेहा, तूने किया है ना इतने सारे बर्तन? गंदे
तू क्या चाहती है कि तेरी बहन इस ठंड में रात दिन बस बर्तन धोए? क्या दीदी आप कितना मुंह बनाती हो, बर्तन धोने तो थे ही, 2 बर्तन एक्स्ट्रा धो दोगी तो क्या हो जाएगा? गलती करी मैंने अपने मायके वालों को यहाँ बुलाकर, मेरी चाल तो मुझी पर भारी पड़ गई। मेरी बस की नहीं है अपने ससुराल वालों के साथ साथ इस ठंड में अपने मायके वालों का भी बोझ उठाना। अब मुझे इन सबको यहाँ से भेजना ही होगा, तभी मुझे काम से छुटकारा मिल पाएगा। दिव्या इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो खुद ही अपने माता पिता के पास जाती है और उनसे जाने को कहती है। माँ पापा बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ आए हुए, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने घर जाना चाहिए। वैसे भी आप लोगों के आने से मेरा काम कम होने के बदले और ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए आप चले जाओ। ठीक है बेटा, तू कहती है तो चले जाते हैं, पर यह बात हमेशा याद रखना कि हम यहाँ तेरे कहने पर ही आए थे, तेरा साथ देने के लिए। दिव्या के कहने पर उसके माता पिता और बहन उसी दिन वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद दिव्या और उसका पूरा परिवार चैन की सांस लेता है। वैसे ठंड में अगर आपके घर पर भी मेहमान आ जाते हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।